Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes. हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना लेक्चर मॉसकैप। पिछले लेक्चर में हमने आइडियल मॉसकैप और रियल मॉसकैप में डिफरेंस के बारे में स्टडी किया था और उनके कंडीशंस पर चर्चा किया था। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, ये पहला और तीसरा जो डिफरेंस होता है इसके बारे में चर्चा किया था। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आइडियल मॉसकैप में क्या होता है। आइडियल केस में ऑक्साइड हैज नो चार्ज इनसाइड, लेकिन रियल मॉसकैप में क्या होता है, कुछ ऑक्साइड चार्ज जो होते हैं ऑक्साइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। और जो आइडियल मॉसकैप होता है उसमें हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि उसमें सरफेस स्टेट्स नहीं होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड इंटरफेस पर, लेकिन रियल केस में क्या होता है, वहां पर जो है सरफेस स्टेट्स प्रेजेंट होते हैं जो फ्लैट बैंड वोल्टेज या फिर थ्रेशोल्ड वोल्टेज या उसके जो कैपेसिटेंस होते हैं उस पर जो है इफेक्ट डालते हैं आइडियल मॉसकैप के। तो चलिए देखते हैं ये दूसरा केस, ऑक्साइड हैज चार्जेस इन रियल मॉसकैप। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या होता है, यदि मैं ये देखूं कि ये मेरा क्या है, एक मॉसकैप है, तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए जो मॉसकैप होता है रियल मॉसकैप उसमें क्या होते हैं, कुछ चार्ज जो है प्रेजेंट रहते हैं। ये क्या है, मेरा मेटल है ये ऊपर वाला, ठीक है, ये वाला, और ये ऑक्साइड जो है इतना तक मेरा क्या है, ऑक्साइड है, और इधर जो है सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो उनमें क्या होते हैं, चार तरह के ऑक्साइड जो होता है हमारा, उसमें चार तरह के चार्जेस प्रेजेंट रहते हैं जो फ्लैट बैंड वोल्टेज कैपेसिटेंस, जो मॉस का कैपेसिटेंस होता है उस पर इफेक्ट डालते हैं। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। पहला होता है इंटरफेस टैप्ड चार्ज, जिसको हम QIT से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है फिक्स ऑक्साइड चार्ज, जिसको हम QF से डिनोट करते हैं। तीसरा ऑक्साइड ट्रैप्ड चार्ज, जिसको हम QOT से डिनोट करते हैं। और चौथा होता है मोबाइल आयनिक चार्ज, जिसको हम QM से डिनोट करते हैं। तो डिटेल से इसको समझ लेते हैं ये है क्या। देखिए इंटरफेस ट्रैप्ड चार्ज क्या होता है, QIT, ये जो होता है यहाँ पर पाया जाता है, ये जो कट का निशान दिख रहा है, ठीक है, यही पर ये क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो है ट्रांजिशन लेयर होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको चलिए समझते हैं ये कैसे होता है। यहाँ पर क्या होता है हमारे पास कि ये देखिए हमने क्या देखा था कि यहाँ पर पिछले लेक्चर में हमने ये अज्यूम किया था, ठीक है, ये डायरेक्ट देखा था कि हम जब यहाँ पर क्या करते हैं, वोल्टेज अप्लाई नहीं किए रहते हैं, जैसे इसको वायर से कनेक्ट करते हैं इन दोनों टर्मिनल को, इलेक्ट्रॉन जो होता है डायरेक्ट यहाँ पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड इंटरफेस पर जो है एक्युमुलेट हो जाता है। इसका रीज़न यही है कि यहाँ पर क्या होता है, ये जो फिक्स ऑक्साइड चार्ज होता है, ठीक है, वो यही लेयर पर रहता है जो फिक्स्ड होता है। ये क्या होता है इसको हम देखेंगे। इसमें क्या होता है, ये जो चार्ज होते हैं इसी की वजह से क्या होते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर अधिक मात्रा में, ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इंटरफेस पर यहाँ एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो इसको हमने पिछले लेक्चर में समझा था। अब हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का इंटरफेस होता है, अब इसको इस केस में मैं देखूं कि इसको आप हटा दीजिए, मेरे पास मान लीजिए मेरे पास क्या है, पहले सिलिकॉन ही है ये वाला, तो ये क्या है मेरा, देखिए ये जो है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है। तो इसमें क्या होता है, इसका जो ऊपर का साइड रहता है, ठीक है, उसमें जो है ट्रैप प्रेजेंट रहते हैं। ट्रैप क्या होता है, यहाँ पर एक जो है ऐसा लोकेशन होता है, ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इंटरफेस बनाने से पहले ये हमारा जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड इंटरफेस बन गया है जब इसको हम फॉर्मेशन इस तरह से कर लेते हैं। लेकिन पहले जब ये सेमीकंडक्टर ही रहता है तो इसका ऊपर का जो बॉन्ड रहेगा वो क्या रहेगा, वो जो है डैंगलिंग रहेगा, ठीक है, खाली रहेगा इस तरह से। तो वहां पर क्या होता है, ट्रैप होता है यहाँ पर, ठीक है, मतलब एक ऐसा लोकेशन होता है जो क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन होल्स का मूवमेंट होता है उसको रेस्ट्रिक्ट करता है, उसको रोकता है, ठीक है, उसको मूव नहीं होने देता। तो ये जो है क्या होता है, इस तरह से लोकेशन होता है जिसको ट्रैप कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले केस में क्या होता है, यहाँ पर जो है इस तरह से ट्रैप जो है प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए जब हम
इसका ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन करते हैं मतलब क्या करते हैं कि जो सिलिकॉन का जो सरफेस होता है, ठीक है, उसको हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड इंटरफेस में कन्वर्ट करते हैं। मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड का हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक इंटरफेस बनाते हैं, ट्रांजिशन लेयर बनाते हैं। तो वो जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि ऑक्सीडेशन जब जैसे ही हम कर लेते हैं वो हम ड्राई O2, N2 और आर्गन से करते हैं। तो यहाँ पर हमने O2 का किया है, ड्राई O2 का। तो वहां पर क्या होगा देखिए कि वो पूरी तरह से जो है ऑक्सीडेशन के बाद भी यहाँ पर पूरी तरह से जो डाइंग बॉन्ड होता है वो जो है सेटिस्फाइड नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसके लिए हम फिर से क्या करते हैं, हाइड्रोजन का जो है लो टेम्परेचर पर क्या करते हैं, अननियल करते हैं, अननीलिंग करते हैं। अननीलिंग मतलब उसको जब हम वेफर भट्टी में रख कर क्या करते हैं, तेजी से जो है, ठीक है, लो टेम्परेचर पर जो है गर्म करते हैं और उसी भट्टी में ही, ठीक है, वेफर में हम उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, वैसा ही, ठीक है। तो अननीलिंग के थ्रू यहाँ पर क्या होता है, जो डैंगलिंग बॉन्ड जो होता है वो कुछ तरह से जो है क्या हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है, लेकिन वो पूरी तरह से रिड्यूस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड इंटरफेस पर डैंगलिंग बॉन्ड के कारण यहाँ पर क्या होता है, इंटरफेस ट्रैप्ड चार्ज प्रेजेंट रहते हैं, जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन के दौरान ये क्या होता है, जनरेट होता है यहाँ पर, लेकिन इसको हम अननीलिंग के द्वारा भी जो है पूरी तरह से इसको हम क्या कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक इसको हम कम कर सकते हैं। अब दूसरा हमारा क्या होता है, फिक्स्ड ऑक्साइड चार्ज, जिसको हम QF से डिनोट करते हैं। अब ये कैसे आता है इसको हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, the fixed oxide charges QF are located at the interface and are immobile under an applied electric field। अब ये क्या होता है, ये जो है ये भी इंटरफेस, ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के इंटरफेस पर जो है क्या होता है, पाया जाता है, और ये क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये जो इस तरह से ट्रैप होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए जैसे ही सिलिकॉन डाइऑक्साइड का ट्रांजिशन लेयर बनेगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इधर तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है में 2 ऑक्सीजन होंगे इधर, लेकिन जो लेयर रहता है वहां पर जो ऑक्सीजन का जो वैल्यू है वो क्या होगा, 0 से 2 होगा, ठीक है। यहाँ पर या तो ये सिलिकॉन ही रहेगा, यहाँ पर इधर जो है सिलिकॉन ऑक्साइड 1 आ जाएगा और इधर जो है 2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, यदि सिलिकॉन ऑक्साइड है तो यहाँ पर क्या चाहिए, इसको जो है एक और ऑक्सीजन चाहिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर बनने के लिए। तो यहाँ पर क्या रहते हैं, अनसेटिस्फाइड, ठीक है, ऑक्सीजन रहते हैं यहाँ पर, जिसके कारण क्या हो जाता है, वहां पर जो है पॉजिटिव चार्ज जो है ऑक्सीडेशन के दौरान ही क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, इमोबाइल होते हैं, मतलब ये मूव नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो चार्ज होते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये जो है इस ट्रांजिशन लेयर तक ही जो है पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। QF are always positive charge near the silicon dioxide interface because we don't have 2 oxygen atoms for 1 silicon at transition layer। ये always क्या होते हैं, पॉजिटिव क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास, ये अभी हमने देखा कि यहाँ पर जो है ऑलवेज 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है, 2 ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज जो है इंड्यूस्ड हो जाता है। So all the silicon atoms are not satisfied by bonding and therefore there is a positive charge that is created during oxidation. It is said to be fixed because the value of this charge does not change with voltage and it is always present whenever you create silicon dioxide interface। ये क्या होता है, ये जो है फिक्स्ड क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है, इस पर जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इस पर कुछ भी, तो क्या होता है कि ये जो चार्ज होते हैं इस पर जो है इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और ये जो है ऑलवेज जो है क्रिएट हो जाता है जब हम क्या करते हैं, मतलब ऑलवेज इंड्यूस्ड हो जाता है ये चार्ज जब हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड इंटरफेस जो है क्रिएट करते हैं।
It can be reduced by using high temperature oxidation and annealing after oxidation with N2 और argon और O2। तो ये क्या होता है, एल्वेट्स जो है इंड्यूस हो जाता है सिलिकॉन सिलिकॉन डाइऑक्साइड इंटरफेस जब हम ठीक है बनाते हैं, तो इसको जो हाई टेम्परेचर ऑक्सीडेशन पर उसके बाद ठीक है अननीलिंग करेंगे N2 आर्गन या फिर O2 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है रिड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो मॉस डायोड होता है उस पर ये जो फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज होता है ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। कैसे इफेक्ट डालता है इसको हम देखेंगे अभी। और ये जो इंटरफेस टैप चार्ज होता है ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, तो इसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो होता है तीसरा ऑक्साइड ट्रैप्ड चार्ज होता है, जिसको हम QOT से डिनोट करते हैं। ये वाला ऑक्साइड ट्रैप्ड चार्ज QOT आर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ड्यू टू होल्स और इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑक्साइड। ऑक्साइड के अंदर जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके कारण ये ट्रैप्ड चार्ज जो है जनरेट होता है। इट कैन बी क्रिएटेड बाय एक्स रेडिएशन और हॉट इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन। These traps are distributed inside the oxide layer. No cure of QOT and are not routinely measured. ठीक है, तो ये जो ऑक्साइड ट्रैप्ड चार्ज होता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ये वाला। ठीक है, और ये जो है एक्स रेडिएशन हॉट इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन इनके द्वारा क्या हो जाता है, इंड्यूस होता है। और इसका जो है इसको हम कम नहीं कर सकते। ठीक है, और इसको मेजर भी करना जो है ठीक है डिफिकल्ट होता है। तो ये जो होता है चार्ज ये हमारे मॉस डायोड पर उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता। ठीक है, तो इसको जो है हम नेग्लेक्ट मान के चलते हैं। उसके बाद क्या होता है, चौथा जो होता है मोबाइल आयनिक चार्ज होता है QM, और ये जो है आयनिक इम्प्योरिटीज के कारण होता है। ठीक है, जैसे कि Na+, K+, ये लिथियम प्लस, इस तरह के इम्प्योरिटीज जो हैं ऑक्सीडेशन के दौरान ठीक है इसमें क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड हो जाता है मोबाइल आयनिक चार्ज। तो इसको जो है कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि जितना जो है हमारा जो रूम है ठीक है जहां हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो क्या होगा, जितना क्लीन होगा उतना ही ज़्यादा हम क्या कर पाएंगे, ये जो है रिड्यूस हो जाएगा। मतलब क्लीननेस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हम इसको रिड्यूस कर पाएंगे। तो ये भी जो है उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने बस चार्जेस इन ऑक्साइड के बारे में स्टडी किया। अगले लेक्चर में हम इससे जो फ्लैट बैंड वोल्टेज क्या मिलता है ठीक है और वो कैपेसिटेंस पर मॉस डायोड का क्या इफेक्ट डालता है इसको हम देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।